दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को अब नगर निगम यानी कि एमसीडी में भी बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार यानी कि 15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी के लिए एमसीडी में भी सत्ता हासिल करने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में एंड्रयूसगंज से अनीता बसोया, आरके पुरम से धर्मवीर और चपराना से निखिल शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो वहीं दिल्ली चुनाव में हार के बाद भी आम आदमी पार्टी की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बता दें कि शनिवार को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद और अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में अनीता बसोया, निखिल छपराना और धर्मवीर शामिल हैं। इनके अलावा नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष संदीप बसोया भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि अनीता बसोया एंड्रयूसगंज से पार्षद हैं, तो वहीं निखिल छपराना वार्ड नंबर 183 से पार्षद हैं। बीजेपी में शामिल होने तीसरे पार्षद आरके पुरम वार्ड नंबर 152 से धर्मवीर हैं। तो वहीं नई दिल्ली से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संदीप बसोया ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू छोड़ दी है। इन पार्षदों के साथ ही पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी के लगभग 1 दर्जन पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले 8 विधायकों ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर मेयर पद पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब उसके पार्षद टूटने लगे हैं। अगर और पार्षद बीजेपी में शामिल होते हैं तो एमसीडी में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बताते चले कि बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो एमसीडी में सत्ता हासिल करने के लिए नई रणनीति बना रही है। तो वहीं बता दें कि एमसीडी यानी कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का चुनाव इसी साल अप्रैल में होने वाला है। मेयर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है, क्योंकि एमसीडी में हर साल अप्रैल में ही मेयर का चुनाव होता है। तब आम आदमी पार्टी के महेश खींची ने भाजपा के किशन लाल को 3 वोट से हराया था। तब 263 वोट डाले गए थे, तो वहीं खींची को 133, लाल को 130 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध हो गए थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराने के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार का चाहे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, राशन कार्ड घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, हर भ्रष्टाचारी को सजा मिलेगी। 2.5 साल से एमसीडी की सबसे पावरफुल बॉडी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उपराज्यपाल की स्पेशल परमिशन के बाद एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार सदन के समक्ष बजट पेश करेंगे। सदन से मंजूरी के बाद हर साल में फरवरी के आखिर तक बजट पारित कर दिया जाता है। तो वहीं बीजेपी लगातार आप सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोप लगा रही है। शराब नीति घोटाले से लेकर नगर निगम में फंड के दुरुपयोग तक कई मुद्दों पर बीजेपी हमला कर रही है। अब जब आपके पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो एमसीडी में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और ये उलटफेर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।